बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हुए, पर्ची के जरिए बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। हर्ष महाजन बीजेपी के इस वक्त जीत चुके हैं। जो अंतिम पर्ची यानी लॉटरी के जरिए जो फैसला हुआ 34 वोट दोनों को मिलने के बाद हर्ष महाजन और अभिषेक मनु सिंघवी, और उसके बाद लॉटरी के जरिए अंतिम पर्ची के जरिए फैसला हुआ, जिसके बाद बीजेपी को जीत मिली है। हर्ष महाजन की जीत हुई है और बीजेपी खेमे में इस वक्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जीत का आखिरी फैसला पर्ची के आधार पर हो चुका है और इसी के साथ कांग्रेस के अभिषेक पता लग गया कि इस सरकार से कितने लोग नाराज हैं। जो आज सुखू सरकार है, ये भी जाएगी सरकार 1 महीने के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जाएगी और इस यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जिन्होंने वोट दिया है उनका तो मैं धन्यवाद हमेशा के लिए अपनी पूरी जिंदगी और मेरी पुराने दोस्ती भाई या नाराज हैं उनसे कुछ तो है। दूसरी बात है कि भाई मैं हिमाचल का वासी हूँ, मैं पूरी कोशिश से हिमाचल की जीत है और पूरी कोशिश करके मैं हिमाचल के लोगों की सेवा हमेशा की तरह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा के चुनावों को लेकर, जहां पर हर्ष महाजन अब क्या कह रहे हैं, ये सरकार भी जाएगी, 1 महीने के अंदर जाएगी सरकार। हर्ष महाजन की तरफ से इस वक्त ये बड़ा दावा और जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया बीजेपी के कैंडिडेट की, 1 महीने के अंदर जाएगी सरकार। क्या वाकई में हिमाचल में खेला हो चुका है? क्योंकि हिमाचल की सरकार पर, सुखू सरकार पर बादल मंडराए हुए थे। क्रॉस वोटिंग जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने की, निर्दलीय 3 विधायक बीजेपी के सपोर्ट में पहुंच गए और इसी के साथ बीजेपी ने वो आंकड़ा छू लिया, 34 दोनों को वोट मिले, जिसके बाद आखिरी पर्ची के जरिए, पर्ची के आधार पर अंतिम फैसला हुआ और बीजेपी की जीत हुई। हर्ष महाजन बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए हैं और उनकी पहली प्रतिक्रिया ये है कि 1 महीने के अंदर चली जाएगी कांग्रेस की सरकार। थानेश्वर, खेला की शुरुआत हो गई हिमाचल में। हर्ष महाजन कह रहे हैं 1 महीना, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना जाएगी ये सरकार। बिल्कुल ठीक कहा आपने, खेले की शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से अभी हर्ष महाजन के चेहरे पे जो खुशी दिखी, जयराम ठाकुर के चेहरे पे जो खुशी दिखी, जयराम ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि हमें तो विश्वास ही नहीं था कि इतनी बड़ी हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा पहले हम सोच रहे थे कि कैंडिडेट खड़ा करे कि ना करे, हम 25 थे वो 40 थे, 3 निर्दलीय भी उनके साथ थे, लेकिन जिस तरीके से हमारा साथ दिया है सब लोगों ने, सभी विधायकों ने, चूंकि मौजूदा सरकार का विधायकों ने साथ छोड़ दिया है। जब विधायकों को उन पर विश्वास नहीं है तो जनता उन पर विश्वास क्यों करे? इसलिए अब कुछ ही समय बाकी है जब ये हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है ये भी अपना बहुमत खो चुकी है। हम जल्द से जल्द राज्यपाल से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कल स्पीकर को भी हम लिखकर देंगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। यदि स्पीकर हमारा अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं करते तो हम जल्द से जल्द राज्यपाल से मिलकर आगे की रणनीति के बारे में उन्हें बताएंगे कि जल्द से जल्द इसको फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अभी देखना यह है कि कल क्या होता है। अभी बीजेपी के जिस तरीके से जीते हैं उसके बाद सब में खुशी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि विक्ट्री चिन्ह बना रहे हैं सारे के सारे जो बीजेपी कार्यकर्ता है और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इनको इतनी खुशी है क्योंकि जयराम ठाकुर खुद कहने वाले थे कि हमें विश्वास नहीं था 25 से 34 हम कैसे पहुंचेंगे, लेकिन हम पहुंचे हैं तो पब्लिक का विश्वास है। जिस तरीके से पब्लिक ने, विधायकों ने हम पर विश्वास किया है, अब जनता भी हम पर विश्वास करेगी और हम जल्द ही अपनी बीजेपी की सरकार बनेगी। अब देखना यह है कि ये राज्यपाल से मिलते हैं, कल अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, सारा कुछ उसी पर डिपेंड है। अभी कुछ ही देर में जयराम ठाकुर जब फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी जश्न का समय है, जश्न के समय में कार्यकर्ताओं का जश्न है, कार्यकर्ता उनको घेरे हुए हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कल की भावी रणनीति क्या है। अभी थोड़ी देर पहले राजीव बिंदल को सुन रहे थे हम थानेश्वर, और वो ये कह रहे थे कि नैतिक आधार पर सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। गवर्नर से कब मिलने का कार्यक्रम, किस रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है इस वक्त? देखिए
नैतिकता के आधार पर सत्ता में कोई भी रिजाइन नहीं करता है। सुक्खू सरकार अभी जो मेरी सुक्खू से जो अपना सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये तो एक गेम हुआ है, हमारे कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन हम अल्पमत में नहीं है, हमारा अगर फ्लोर टेस्ट भी करवा लें तो भी हम बहुमत में ही हैं, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो कभी अपने आप को अल्पमत में नहीं बताती। अब बीजेपी के जयराम ठाकुर का कहना है कि पहले कल देखेंगे कि अगर स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव हमारा मंजूर कर लेते हैं तो विधानसभा में इस पर चर्चा होगी, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो हम जल्द से जल्द राज्यपाल से मिलेंगे। यही खबर जरा एक बार विस्तार से मैं बता दूं थानेश्वर, और फिर लौटती हूं आपके पास, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की आप चर्चा कर रहे हैं।